Hello student, today we are going to see how to solve addition and subtraction together problem। आज हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन टुगेदर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये क्या है एडिशन और सब्सट्रैक्शन टुगेदर? इसका मतलब ये होता है जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही प्रॉब्लम में आते हैं तो उस टाइम पे पहले एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो ऐसे जब सिचुएशन आता है तो ये एग्जांपल की तरह हम देखेंगे कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अभी ये एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 1। इसमें क्या दिख रहा है? पहले आपको एडिशन दिख रहा है और फिर सब्सट्रैक्शन दिख रहा है। जब भी एक ही प्रॉब्लम में एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों आते हैं तो सबसे पहले एडिशन को आपको सॉल्व करना है। ये रूल है, याद रखना। ओके, जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही प्रॉब्लम में आते हैं तो सबसे पहले आपको एडिशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व कर लेंगे एडिशन का सम पहले, जो कि ये है 0 + 4 3 + 1 4 2 + 1 3 and 2 + 1 3। दिस इज़ योर आंसर ऑफ एडिशन। अब ये जो आंसर आया है वो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा। ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है। एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है वो आपको लिखना है और फिर इस आंसर में से आपको ये माइनस करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा दोनों का, जो आंसर आया उसमें से माइनस करना पड़ेगा। जो भी सब्सट्रैक्शन का सम बचा हुआ होता है उस आंसर में से आपको माइनस करना है। ओके, 4 - 0 4, देन 4 - 2 2, 3 - 3 0 एंड 3। नाउ दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जब भी इस तरह के सम आपको आते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडिशन सबसे पहले कर लीजिए, उसका जो आंसर आएगा उसमें से फिर बचा हुआ चीज़ जो है वो माइनस करना है। ये हो गया आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टुगेदर का पहला एग्जाम्पल। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टुगेदर द सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस। In this example, here it is given that simplify the given example। इस तरह से आपको आएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन टुगेदर के अंदर आपको सिंप्लीफाई करके दिया जाएगा और आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ नंबर दिए हैं। ये डिजिट्स को आपको जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा बार सब्सट्रैक्शन आता है, 2 या 2 से ज़्यादा बार सब्सट्रैक्शन अगर आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एडिशन पहले कर लो। जो एडिशन का आंसर आएगा फिर उसको बाद में सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर A1 2 3 3 साइंस है। ठीक है, जब भी सब्सट्रैक्शन 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है तो आपको सबसे पहले एडिशन करना पड़ेगा और फिर बाद में सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। किस तरह से हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ये नंबर लिया मैंने, पहला फर्स्ट नंबर, इसको लिखा, इसके साथ एडिशन करना है तो ये प्लस वाला नंबर लेंगे। हमने बोला एडिशन करना है। ओके, नाउ इसका एडिशन करेंगे। ये नंबर लिया मैंने और एडिशन वाला नंबर जिसके सामने एडिशन का साइन है वो वाला नंबर लिया। ओके, उसका पहले एडिशन कर लेंगे। नाउ जिसके सामने माइनस साइन है, सब्सट्रैक्शन का साइन है, वो नंबर का एडिशन करेंगे। सिक्स 3 2। जो एडिशन होगा उस सबसे पहले एडिशन कर लेना है। तो पहला नंबर जहाँ पे एडिशन का साइन है उनका दोनों का एडिशन कर लेना। ओके, जो कि हमने यहाँ पर किया है। फिर बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा? जहाँ पर माइनस है वो टर्म लेकर उसका एडिशन करना। अब जो आंसर आएंगे, ये एडिशन कर लिया, अब जो आंसर आएंगे उसका सब्सट्रैक्शन करना है। तो आंसर हमारा क्या आया है? पहला वाला 3566 माइनस सेकंड का एडिशन का आंसर जो आया है वो ले लेंगे और इन दोनों का भी आपको सब्सट्रैक्शन करना है। 6 - 6 0, 6 - 3 3, 5 - 2 3 and 3 - 2 1। नाउ दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जब भी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टुगेदर में सिंप्लीफाई दिया जाता है और उस सिंप्लीफाई सम में 2 या 2 से ज़्यादा बार जो है
आपको माइनस की साइन या फिर सब्सट्रैक्शन की साइन मिलती है तो उस टाइम पे पहले एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन कर लीजिए नंबर्स का। और एडिशन किस तरह से होगा, पहला नंबर प्लस जहाँ पे प्लस का साइन होगा उस नंबर को लिख के एडिशन करो, और फिर जो बचे हुए नंबर है वो नेगेटिव नंबर अगर होते हैं तो उसका एडिशन करो। तो ये उसी तरह से हमने एडिशन किया। अब ये जो दो आंसर आए हैं उसका सब्सट्रैक्शन करके जो आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर होता है। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई द फॉलोइंग को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इन सिंप्लीफाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टुगेदर इज़, जो तीसरी चीज़ है जो आपको इस तरह का अगर सम आता है तो वो ध्यान में रखनी है सिंप्लीफाई में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन टुगेदर के सम्स में। तो जब भी ब्रैकेट दिए होते हैं सम में, जब भी आपको सम के अंदर ब्रैकेट दिखते हैं तो याद रखना कि वो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट नहीं होते तो हम पहले एडिशन करते इस सम में और फिर सब्सट्रैक्शन करते, जो कि हमने पहले सम में देखा। लेकिन अगर ब्रैकेट लगे हैं कहीं पे तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे पहली होती है, आपको ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले जो है जो भी ऑपरेशन उसके अंदर दिया होगा उसको परफॉर्म करना है। इसमें कौन सा ऑपरेशन दिया है, माइनस ऑपरेशन दिया है, ठीक है। सो माइनस को पहले करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर का माइनस पहले कर लेंगे, में सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। 4 - 3 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1। दिस इज़ योर आंसर ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आंसर आया। अब ये जो आंसर है इसको जो है अभी ये इसका आंसर ये आया है तो इसको हम लिख लेंगे, है ना। इसका सॉल्व करके ये आंसर आया तो इसको हमने लिख लिया। और उसके बाद में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन। तो फिर प्लस करेंगे, किस में प्लस करेंगे तो इस नंबर में प्लस करेंगे। तो इतना आपको याद रखना है। 3 + 1 4, 2 + 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। नाउ दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से जब भी आपको नंबर्स दिए होते हैं सिंप्लीफाई में तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट में प्लस हो तो प्लस को सॉल्व करो, माइनस हो तो माइनस वाले टर्म को। लेकिन ब्रैकेट अगर आता है तो सबसे पहले आपका ये होगा कि ब्रैकेट वाला टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। उसका जो आंसर आएगा उसके फिर जो भी ऑपरेशन आगे दिया होगा उस तरह से आपको सॉल्व करना है।